दक्षिण पूर्वी दिल्ली के मद्रासी कैंप जंगपुरा में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान, अर्धसैनिक बलों और दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर एक्शन। कोर्ट के आदेश के तहत 300 से ज्यादा झुग्गियों को हटाया जाना है। मानसून की स्थिति को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने नाले के किनारे बने दिल्ली के तमाम अवैध अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया था, जिसे लेकर दिल्ली प्रशासन की ओर से मद्रासी कैंप के पास से हटाई गई अवैध झुग्गियां। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में भी गरजा बुलडोजर। सुभाष चौक से महगामा चौक तक अवैध निर्माण के खिलाफ चला अभियान। श्रीनगर लेह राजमार्ग पर भारी हिमस्खलन, पानी की तेज रफ्तार की तरह बहते नजर आए बर्फ के गोले, लोगों से सतर्क रहने की अपील। मानसून के सक्रिय होने के बाद पूर्वोत्तर में बारिश ने बरपाया कहर। लगातार बारिश से मणिपुर के इंफाल में बाढ़, हजारों लोग प्रभावित। पूर्वोत्तर के अलग अलग राज्यों की करीब 1 लाख लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर। भारी बारिश के बाद सिक्किम में उफान पर नदियां। बारिश और भूस्खलन के कारण पूर्वोत्तर राज्यों के कई जिलों में सड़क संचार बुरी तरह से प्रभावित। सिक्किम में भी भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां। तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ा, आसपास रहने वाले लोगों में दहशत। मणिपुर में मुसीबत बनकर बरस रही बारिश। इंफाल में भारी बारिश की वजह से बाढ़ और भूस्खलन, कई जगह घरों को नुकसान, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। मूसलाधार बारिश के बाद असम में बाढ़ जैसे हालात। डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा, जलस्तर बढ़ने के कारण निचले इलाके जलमग्न, लोगों के सामने भारी परेशानी। असम के लखीमपुर में हो रही भारी बारिश की वजह से उफान पर नदियां। तटबंध टूटने की वजह से रिहायशी इलाके पानी में डूबे, कई घरों को नुकसान। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। कोंकण, गोवा, केरल, कोस्टल कर्नाटक के कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका। तटीय कर्नाटक में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान भारी बारिश जारी रहने की चेतावनी। कोंकण और गोवा में भी 3 जून तक जारी रह सकती है भारी बारिश। नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ और भूस्खलन से 27 लोगों की मौत। अरुणाचल में 9, मेघालय में 6 लोगों की गई जान। असम और मिजोरम में 5-5 लोगों की मौत। त्रिपुरा और नागालैंड में 2 लोगों की जान गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची हरिद्वार। हर की पैड़ी पर की पूजा अर्चना, मां गंगा का लिया आशीर्वाद। धर्मनगरी में सीएम के आगमन से संत समाज में उत्साह। हरिद्वार में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पति मनीष गुप्ता और बेटे निकुंज के साथ लगाई आस्था की डुबकी। देश प्रदेश के सुख समृद्धि के लिए मां गंगा का लिया आशीर्वाद। दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में डिजास्टर मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन। हर स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखा गया। अस्पताल के डायरेक्टर के मुताबिक साल में 2 बार अस्पताल में किया जाता है मॉक ड्रिल। खेर भवानी मेले के लिए यात्रियों का पहला जत्था जम्मू से कश्मीर के लिए रवाना। 3 जून को गांदरबल जिले में स्थित माता के मंदिर में लगेगा मेला। पहलगाम हमले के बाद घाटी में होगा पहला बड़ा धार्मिक आयोजन। भारत मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू। 13 जून तक होगा एक्सरसाइज। संयुक्त अभ्यास दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग के अलावा क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बड़ा बयान। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन की शुरुआत में हुआ था थोड़ा नुकसान, लेकिन उसके बाद 300 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तानी ठिकानों को किया बर्बाद। सीडीएस के बयान पर बढ़ा राजनीतिक तापमान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी सरकार ने देश को किया गुमराह, तुरंत बुलाया जाए संसद का विशेष सत्र। पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहा पाकिस्तान। कल भारत से चिनाब नदी का सिर्फ 7200 क्यूसेक पानी ही पहुंचा मराला हेड। 2 दिन में 91,000 क्यूसेक पानी की सप्लाई हुई कम। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता नेहरू की सबसे बड़ी गलती। एबीपी न्यूज से कहा, किसानों को देंगे भारत के हक का पानी। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा कुआलालंपुर। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय समुदाय के लोगों से हुई बातचीत।
फ्रांस, इटली और डेनमार्क की यात्रा पूरी करने के बाद लंदन पहुंचा बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद की अगुवाई वाला सर्वदलीय डेलीगेशन। रविशंकर प्रसाद ने कहा, आतंकवाद पर प्रभावी ढंग से रखेंगे अपना पक्ष।